स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में। किस तरह से वो फॉर्म हुआ, उसके क्या क्या काम होते हैं, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से कोऑपरेट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच। अब क्या है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो मेंबर ड्राइवन है। ठीक है, मेंबर लोग डिसीजंस लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम होता है। जनरल एग्रीमेंट जो होता है, जो लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है, उनके अकॉर्डिंग काम होता है। कितने, ऑल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनके बीच जो एग्रीमेंट हो रखा है उनके साथ ही काम होता है। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। इट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस एट द ग्लोबल और नियर ग्लोबल लेवल। ये किसके हिसाब से ट्रेड करता है, एक तरह से ग्लोबल करता है या नियर ग्लोबल मतलब कि पूरे ग्लोबल लेवल पे ना होके कुछ सीमित लेवल पे भी होता है या पूरे ग्लोबल लेवल पे हो सकता है। इसके बाद दे डील विद द एग्रीकल्चर को भी डील करते हैं, टेक्सटाइल कपड़े से भी डील करते हैं, क्लोथिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, गवर्नमेंट परचेज हो गया, जो गवर्नमेंट सेल परचेज करती है वो हो गया, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होते हैं कि उनके नीचे काम नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। प्रोडक्ट सेफ्टी हो गया, फूड सैनिटेशन रेगुलेशंस हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आता है। ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गया, ये सब इसी के अकॉर्डिंग आता है। W2 एग्रीमेंट आर लेंदी, बहुत लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज दे आर लीगल टेक्स्ट कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। क्योंकि ये लीगल टेक्स्ट है, इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कवर करा है जो कि मेंबर कंट्रीज फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं बहुत लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इस हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, कब बना, जनवरी 1 1995 को। इसके पहले ये गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था। ठीक है, इसके बाद इसी को बदल के, क्योंकि ये गैट बाउंडेशन वाला नहीं था लेकिन WTO बाउंडेशन वाला है। ये कब बना, उरुग्वे राउंड ऑफ गैट, जो उरुग्वे राउंड हुआ था उसके बाद से हुआ था। एसेंशली एन एक्सटेंशन ऑफ द गैट, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, आगे बढ़कर ये WTO बन गया है। गैट बिकम ओनली वन ऑफ द 3 मेजर ट्रेड एग्रीमेंट। WTO गैट्स हो गया, ट्रिप्स हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंडर में आती हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, आपने कोई बुक लिखी या आपने कोई टेक्नोलॉजी वो कर ली, आजकल के ज़माने में वैक्सीन जिसने मैन्युफैक्चर कर ली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें WTO के अंडर में आती हैं। अब क्या है, सेकेंड, WTO पुट ऑन अ मच साउंडर इंस्टीट्यूशन फूडिंग द गैट की तुलना में अगर हम देखेंगे तो WTO ज़्यादा अच्छा है। WTO में जो लीगल बाउंडेशंस है, लेकिन गैट में ऐसा नहीं था। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो गैट से WTO को बेहतर बनाती हैं। और ये फुली फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन है, सारे काम बेहतर तरीके से होते हैं। कॉर्पोरेट बॉडी रिकॉग्नाइज करती है इंटरनेशनल लॉस को। ठीक है, WTO में एक कॉर्पोरेट बॉडी है जो लॉज वगैरह होते हैं उनको मेंटेन करके रखती है, उनको इस तरह से बनाती है ताकि सभी कंट्रीज़ को इक्वल बेनिफिट हो। अब हम देखेंगे लोकेशन क्या है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब बना था, 1 जनवरी 1995 को। मतलब अभी हमने देखा था कि गैट के बाद यही बन गया उरुग्वे राउंड के बाद। ठीक है, उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस के बाद ये बना था। 1986 से 94 तक उरुग्वे राउंड चला था। 150 कंट्रीज थी, 23 जुलाई 2008 तक। ऑफिस के बाद बजट क्या, 189 मिलियन स्विस फ्रैंक्स फॉर 2009। सेक्रेटरीट स्टाफ कितना था, 625 था। इसके बाद हेड कौन कर रहे थे, अभी हेड इसके बदल गए हैं, आप इनको टाइम टाइम पे बदल जाते हैं तो इनको गूगल कर लीजिएगा। फिर क्या है, करंट WTO मेंबर 153, ऑब्जर्वर 31 है। वाई WTO, टू अरेंज द इम्प्लीमेंटेशन एंड बिस्टन एंड ऑपरेशन ऑफ द मल्टीलेटरल। ठीक है, ट्रेड जो होता है वो सिंगल कंट्री या डोमेस्टिक लेवल पे ना होकर इंटरनेशनल लेवल पे जब होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, उनको दूर करने के लिए WTO फॉर्म हुआ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ ट्रेड हो सके। ठीक है, क्या, प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, पावर विच शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इन्वॉल्व करता है प्लूरिलेटरल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के बीच ट्रेड हो सके। अरेंज द फोरम फॉर डेलिब्रेशन फॉर द मेंबर नेशन इन रिगार्ड टू देयर मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फोरम्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो उनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं पार्टिसिपेट करती है ताकि एक दूसरी कंट्रीज से उनके रिलेशंस थोड़े अच्छे हो सके और उनके एग्रीमेंट हो सके, उनका ट्रेड स्मूथली और फ्लेक्सिबल रूप से चल सके।
एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग काम करते हैं, जिससे कोई ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स ना उत्पन्न हो, ठीक है। टू मैनेज क्रिएटेड अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। ऐसी बहुत सारे रूल्स हैं जो जो क्या बोलते हैं, जो डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं जिससे पहली बात तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और क्रिएट हो तो उसको आसानी से टैकल किया जा सके। अब क्या, मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ठीक है। ट्रिम है ट्रेड रिलेटेड, तो इससे क्या होता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ हो सके। इफेक्टिवली मतलब अच्छे से यूज़ हो सके, एफिशिएंटली भी अच्छी बेहतर तरीके से यूज हो सके। इस तरह से पॉलिसी फॉर्म करते हैं ताकि जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो एफिशिएंटली रूप से अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। टू क्रिएट मोर टुगेदर रिलेशनशिप, लोग साथ रह सके। रिस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, रिस्पेक्ट करें जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही हैं। कोऑपरेट करें IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और उससे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब ये एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगी, UNCTAD हो गया, तो जब ये एक दूसरे से मिल के कोऑपरेट करेंगी तो एक बेहतर इकोनॉमी बन सकेगी। वर्ल्ड लेवल पे हम लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर सकेंगे। फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट। WTO ने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उनको एडमिनिस्टर करना, उनको देखना कि डिफरेंट कंट्रीज़ उनको फॉलो कर रही हैं, कि कुछ लूप होल्स तो नहीं है जिनकी वजह से वो फ़ायदा उठा ले रही हैं। फोरम फॉर ट्रेड निगोसिएशन, ट्रेड निगोसिएशन से रिलेटेड फोरम, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग वगैरह बुलाती हैं। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी हैंडल करते हैं ताकि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स होते हैं वो फ्री फ्लो कर चल सके और ग्लोबल इकोनॉमी फ्लोरिश कर सके। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, किसी कंट्री की नेशनल पॉलिसी ऐसी तो नहीं है जो ट्रेड डिस्प्यूट को उत्पन्न कर रही है या फ्री फ्लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, उनके वर्कर्स को या उनके जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी कंट्रीज़ में भी परफॉर्म बेहतर तरीके से कर सकें। कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UNCTAD हो गया, ठीक है, तो इनके साथ ये कोऑपरेशन कर सके और ये जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ये फ्लरिश कर सके एक बेहतर तरीके से। अब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ WTO क्या है, मोस्ट फेवरेट नेशंस, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो किसी दूसरी कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दे देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनसे ट्रेड करेंगे तो वो थोड़ा छोटा रहेगा, उसकी जो चार्जेस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो कम रहेंगी। लेकिन किसी दूसरी कंट्री से करना है तो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा रहेगी। तो WTO ये अश्योर करता है कि इस तरह के बिहेवियर वर्ल्ड इकोनॉमी में ना हो, जिसकी वजह से सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। अगर ऐसे लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन छोटे छोटे बना लेंगे तो ग्लोबल ट्रेड फ्लरिश नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग फॉरेनर्स गुड्स एंड लोकल गुड्स इक्वली, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट, सारे गुड्स को एक ही तरह से आपको ट्रीटमेंट देना है। आपको ये कह के नहीं बेचना है ये डोमेस्टिक है इसलिए आप इसको कंज्यूम करिए, ये इंटरनेशनल है इसको कंज्यूम करिए, ये मतलब इस तरह से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल गुड्स को भी वही उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह आप अपने डोमेस्टिक गुड्स को ट्रीट करते हैं। फिर क्या है, फ्री ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू निगोसिएशन, ठीक है। ट्रेड को फ्री करेंगे धीरे धीरे निगोसिएशंस करके, जो टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर है, उनको धीरे धीरे कम करेंगे। टैरिफ बैरियर को तो धीरे धीरे बिल्कुल कम कर देंगे, नॉन टैरिफ बैरियर को भी धीरे धीरे कम कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग टैरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रेडिक्टेबली थ्रू बाइंडिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए जिससे प्रिडिक्शन आसान हो सके, क्योंकि जितना भी ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा तो उतना लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक बेहतर इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। अब इसमें क्या बोल रहा है, ट्रेड बैरियर कैन बी एज इंपॉर्टेंट एज लोअरिंग वन, ठीक है। कभी कभी हम इसको कम कर देते हैं ट्रेड बैरियर को, बिकॉज द प्रॉमिस गिव्स द बिजनेस अ क्लियर व्यू ऑफ देयर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, कंज्यूमर फुली इंजॉय करते हैं बेनिफिट को, कंपटीशन को, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो प्राइस लो हो जाएंगे। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, ठीक है, प्रमोट करता है किसको, फेयर कंपटीशन को, ताकि जितनी भी वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी हो अब ऐसा वो ना करें कि डोमेस्टिक
जो कंपनियां उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, फॉरेन वालों को कम दे रही हैं, या जो फॉरेन वाली कंपनियां हैं वो सस्ते मालों को डंप कर दे रहे हैं किसी गरीब कंट्री में, इस तरह की चीज़ें ना हो। कंपटीशन जो हो वो फेयर कंपटीशन हो। इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक फोरम्स, ठीक है। डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना है, जो जो चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं उनको इंक्रीज़ करो ताकि लीस्ट डेवलप कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इनको फॉलो कर सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सके, जैसे हमारा 1991 का रिफॉर्म था उस तरह के रिफॉर्म हो सके। अब स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यूटीओ का? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, इसके बाद जनरल काउंसिल होती है, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो सेटलमेंट्स होते हैं डिस्प्यूट के उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। इसके बाद क्या? ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, अलग अलग कंट्रीज़ की क्या ट्रेड पॉलिसी हो उसको रिव्यू करने वाली बॉडी। किसी की डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है जो किसी दूसरी कंट्रीज़ को अपने यहाँ बिजनेस करने से रोके या उसके गुड्स को अनइक्वल ट्रीट करे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद क्या है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया, गुड काउंसिल हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल हो गया, सर्विस काउंसिल हो गया। ये सब चीज़ें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर में, डब्ल्यूटीओ के अंडर में आती हैं। रोल ऑफ द डब्ल्यूटीओ एक मेजर रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस किस तरह से हो सके, स्मूथ हो सके, फेयर हो सके, फ्री हो सके, प्रिडिक्टेबल हो सके। हम प्रिडिक्ट कर सके कि आगे ऐसा होगा, और जब हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि आगे ऐसा होगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होंगे तो बिजनेस में पैसा लगा पाएंगे। इट बिकम द एडमिनिस्टर ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड होना चाहिए। सपोर्ट ऑल द अकरिंग नेगोशिएशन एंड लेटेस्ट एग्रीमेंट फॉर ट्रेड, जितने भी लेटेस्ट एग्रीमेंट हुए हैं सभी उसको साइन करें, उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग काम करें। रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करें। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट करवाए, ठीक है। अब क्या है? डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट बट आर सो पावरफुल, लेकिन डब्ल्यूटीओ को पावरफुल होना चाहिए जिसकी वजह से वो चीज़ों को सॉल्व करवा सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में होता है। अब ट्रिम्स एंड ट्रिप्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, ठीक है। ट्रिप्स ये सब डब्ल्यूटीओ में आते हैं, गैट में ये सब नहीं होते थे। जब हमने गैट का एक्सटेंशन करा तो उसमें ट्रिम्स और ट्रिप्स भी आए। अब ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ट्रिप्स में क्या आ जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है, जैसे आपने कोई गेम बना दिया, आपने जैसे कोरोना की वैक्सीन बना दी, या कुछ भी ऐसा नया इन्वेंशन करा है तो ये भी डब्ल्यूटीओ के जो लॉज हैं उसके अंडर में आएगा। ऊपर वाला ट्रिम्स क्या था? जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले भी आएंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं ट्रिम्स और ट्रिप्स, ये सब किस में आई है? ये डब्ल्यूटीओ में आई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का भी वो करा है ताकि हम लोग किसी के गुड्स की कॉपी ना कर सके, सर्विसेज की कॉपी ना कर सके, या उन्होंने कोई भी नया इन्वेंशन करा है उसकी हम कॉपी ना कर सके, उस कंपनी को या उस कंट्री को लॉस ना हो। फिर क्या है? उरुग्वे राउंड के बाद हुआ था 1994, ये सब जानते हैं। ट्रिप्स के बारे में हम जानते हैं। अब क्या? स्पेसिफाइज इन्फोर्समेंट प्रोसीजर, रेमेडीज एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर। क्या इन्फोर्समेंट प्रोसीजर होना है, आखिर इनको किस तरह से लागू करवाना है, रेमेडीज़ क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, इन सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, और डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन प्रोसीजर, ठीक है। अगर कंट्रीज़ के बीच डिस्प्यूट हो गए हैं तो उनको किस तरह से रिजॉल्व करा जा सके, उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सके ताकि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली चल सके। अब क्या है? द रिलेवेंस ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ किस तरह से रिलेवेंट है, किस तरह से हमारे काम आता है। पहली बात तो पीस को प्रमोट करता है। अब जब कंट्रीज़ के बीच डिस्प्यूट्स नहीं होंगे तो इससे पीस ही आएगी, ठीक है। अब क्या है? डिस्प्यूट्स हैंडल्ड कंस्ट्रक्टिवली, मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है इनका, कि जितने डिस्प्यूट्स हैं उनको इस तरह से हम लोग सॉल्व करें कि वो बेहतर एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दें, उससे हम लोग कुछ सीखें, ठीक है। अब क्या है? रूल्स रेदर देन पावर मेक्स लाइफ इजियर फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए, मतलब इस तरह से रूल्स हो कि सबकी लाइफ आसान हो सके। फ्रीयर ट्रेड, कट ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। फ्री ट्रेड से क्या होगा? इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगेगी जिसकी वजह से गुड्स की कीमत सस्ती होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। मोर चॉइस आएगी कस्टमर के पास तो वो ज़्यादा चीज़ों को ले सकेंगे, कंपटीशन होगा तो उनको प्राइस थोड़ा लो मिलेंगे। ट्रेड रेजेस इनकम, ठीक है, ट्रेड जब बढ़ता है तो लोगों की इनकम भी बढ़ती है। ट्रेड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जब ट्रेड बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इकोनॉमिक्स का? एफिशिएंट एंड दे कट कॉस्ट, ठीक है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमी एफिशिएंट होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि जब वर्कर या स्टाफ एफिशिएंट होगा तो वो वेस्टेज कम करेगा और मिनिमम टाइम में प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी।
अब कौन कौन से एग्रीमेंट है, तो हम लोग क्या डब्ल्यू रूल्स बेस्ड है, रूल्स कुछ फॉलो करते हैं, नेविगेशनल गाइड है, नेविगेशन हम लोग करते हैं, प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है, फर्दर चेंजेस ऑन द हॉरिजन द दोहा एजेंडा, ठीक है, कुछ और चेंजमेंट करने हैं हम लोगों को। अब क्या है, टैरिफ्स होते हैं, मोर बाइंडिंग एंड क्लोजर टू जीरो, ठीक है, टैरिफ्स को हम लोग कम करेंगे, धीरे धीरे जीरो पे लाएंगे। फिर क्या है, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, न्यू रूल्स एंड कमिटमेंट्स, एग्रीकल्चर में भी नए रूल्स आएंगे, नए कमिटमेंट आएंगे। टेक्सटाइल बैक इन मेन स्ट्रीम, टेक्सटाइल को भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी करा है, क्योंकि पहले अब मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो कोई दवा बना लेती है, तो उसके राइट्स को मतलब सिक्योर करना, वरना बहुत सारी कंपनीज होगी वो इन्वेंशन करना बंद कर देगी, जो बंद कर देगा कि कोई भी चीज़ इन्वेंट नहीं होगी, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाती है, कॉपी राइट या पेटेंट खत्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए WTO ने ट्रिप्स और ट्रिप्स को लाया है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है ट्रेडिंग सिस्टम का, इंटरनेशनल एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट शुड बी अप्लाइड होना चाहिए। प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसा भी हमने बताया है कि इंटेलेक्चुअल राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो लोग कुछ भी इन्वेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कोई भी कॉपी चीपर रेट पे बना देगा। सेटल करता है डिस्प्यूट को मेंबर कंट्रीज के बीच में, सब जानते हैं। स्पेशल ट्रांजिशनल एग्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, ट्रांजिशनल एग्रीमेंट कराता है किसी, जब ऐसा पीरियड चल रहा होता है जब कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये लोग ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, मोर टाइम देते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, अच्छी टर्म एंड कंडीशंस देती हैं, लीगल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को उनसे ज़्यादा देते हैं, स्पेशल फोकस उनके से करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमीर कंट्रीज़ होती है, डेवलप्ड नेशंस होते हैं, उनका सामान तो कोई भी खरीद लेगा, लेकिन लीस्ट डेवलप्ड कंपनीज़ क्या होती है, अभी भी लेबर इंटेंसिव होती है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जब किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगी तो उनमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी तो और भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, उनके वर्कर एफिशिएंट भी कम होते हैं। तो ये लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि जो ट्रेड होता है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के हक में भी हो, क्योंकि नहीं तो फॉरेन कंपनीज सॉरी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर देंगे। फिर क्या, सब कमेटी ऑन लीस्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ बनते हैं, दोहा एजेंडा है, WTO टेक्निकल कॉपरेशन है, लोग टेक्निकल रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम, अपॉर्चुनिटी एंड कंसर्न, इरोजन ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस को ना देना, किसी पर्टिकुलर कंट्री को अगर हम प्रेफरेंस देते हैं तो उससे ट्रेड अच्छा करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। द एबिलिटी टू अडाप्ट, चीज़ों को अडाप्ट कर सकें, दूसरे इशूज़ दिए गए हैं, ठीक है। कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न में यही बताया गया है कि हम लोग WTO का मेन काम क्या है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, इस तरह से काम करना कि इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोरिश कर सके। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ या किसी दूसरे टॉपिक के साथ।